तरह से गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी का माहौल बना है, रिकॉर्ड तेजी के बीच डायमंड की डिमांड बढ़ने लगी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या गोल्ड की तेजी का फायदा डायमंड को मिल रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। घनश्याम ढोलकिया साहब हमारे साथ हैं, एमडी कृष्णा डायमंड के। सर बहुत स्वागत है आपका। और आप जरा बताएं कि क्या वाकई जो गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी का माहौल बना है, इससे आप लोगों की पूछ परख भी बढ़ी है, मतलब डायमंड की पूछ परख बढ़ी है? नहीं, सबसे अच्छी बात है मृत्युंजय भाई कि आप कंज्यूमर को रियलिटी बात बताते हैं। आपकी बात एकदम सही है कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया, उसके हिसाब से डायमंड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। डायमंड में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट के साथ है। और जो अभी इंडिया में जो ब्रांड है, जैसे हमारी कृष्णा ब्रांड है, तनिष्क से, लोगों को वहां पे विश्वास ज्यादा है। तो जहाँ पे विश्वास है वहां पे ज्यादा खरीदते हैं। पहले सभी के माइंड में तक डायमंड मतलब बहुत महंगा, कहाँ से डायमंड खरीदे, उसका बायबैक एक्सचेंज क्या था। अभी मैं कृष्णा की बात करूं तो 90% हम बायबैक देते हैं आज की प्राइस से, बढ़ा हुआ प्राइस के साथ 95% एक्सचेंज है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा हुआ है, अवेलेबिलिटी बढ़ा हुआ है। मैं बोलूं, लास्ट वीक में मैं गया था, गुवाहाटी के बाजू में बोंगाई गांव है, मैंने पहली बार नाम सुना था। बोंगाई गांव में कृष्णा का शोरूम खुला। अच्छा। तो वहां वाले लोगों को भी डायमंड ज्वेलरी लेने की है, क्योंकि ब्रांड में पूरे इंडिया में सभी जगह पे सेम प्राइस से मिलेगा। पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म पॉलिसी है। तो कंज्यूमर बोंगाई गांव में खरीदे या वो गुवाहाटी में खरीदे या मुंबई में खरीदे, सेम प्राइस सेम पॉलिसी में प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके लिए डायमंड की डिमांड बढ़ रही है, बायबैक एक्सचेंज भी है, ट्रस्ट वाले ब्रांड ज्यादा है, उसके लिए बढ़ रहे हैं। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो गोल्ड बहुत महंगा हो गया, तो कंज्यूमर ये सोच रहे कि उसके सामने हम डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे। तो ये सभी की वजह से डायमंड की डिमांड बढ़ी है। पहले ये था, 5 साल पहले, 3 साल पहले मेट्रो में बहुत बिकता था डायमंड। अभी 2-3 टायर में भी डायमंड ज्वेलरी बिकना शुरू हुआ है, और वहां के लोगों को भी अच्छे से खरीदी बढ़ते जा रही है। ओके, तो आप कह रहे कि डायमंड की बाइंग को लेकर एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी का माहौल है, इसके बीच डायमंड के प्राइस किस तरह से मूव हो रहे हैं? क्या डायमंड की कीमतों में भी स्थिरता है? पिछले कुछ महीनों में दाम नहीं बढ़े हैं, या अगर बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं? थोड़े 2024 की बात करें तो डायमंड का प्राइस 23-24 में कम हुआ था, पर 25 में स्टेबल प्राइस है। कोई कोई साइज में मैं बोलूंगा 2 के ऊपर का जो डायमंड रहता है उसमें प्राइस बढ़ा हुआ है लास्ट 7-8 महीने से। बाकी का प्राइस स्टेबल है। तो स्टेबल में लोग भी ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं ऑलवेज डायमंड और गोल्ड। कि गोल्ड में देखे एक साल में करीबन 50% प्राइस बढ़ गया, उसके सामने डायमंड का देखे तो वही का वही प्राइस है। 2 के ऊपर में थोड़ा 5% बढ़ा हुआ है लास्ट 6 महीने की बात करें तो, और बाकी का डायमंड का प्राइस सेम है। तो बहुत डायमंड का प्राइस नहीं बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी लोग ज्यादा डायमंड खरीदते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब डायमंड के प्राइस उतने नहीं बढ़े हैं, आप ये कह रहे हैं सर? हाँ। अच्छा, अगर कुछ आप डेटा बता पाए घनश्याम जी कि क्योंकि भाई गोल्ड का तो प्राइस मालूम है सबको कि भाई अभी 1,10,000 के आसपास पहुंच चुका है 10 ग्राम सोने का भाव। उस हिसाब से डायमंड का क्या प्राइस है अभी आज की डेट में, जब मैं आपसे बात पहले उसमें डायमंड की बात करें तो डायमंड में अलग अलग क्लैरिटी आती है, कलर आते हैं। डी कलर से स्टार्ट होता है, डी से लेके DEFGHIJKL तक रहता है कलर। और पैरिटी की बात करें तो IF, फिर VVS1, फिर VVS2, फिर SI1, SI2। पर मैं बड़ी बात करूं तो समझो 1 कैरेट का किसी को VS लेने का है तो आज की हिसाब से देखे तो करीबन उसको $3,000 की बात करें तो 3,000 इंटू 88 गिने तो 2.5 लाख में मिल जाएगा। और कंज्यूमर को समझो 2.5 लाख वाला है वो 3.5 लाख में मिलेगा। अच्छा, 3.5 लाख में क्या मिलेगा? कौन सा डायमंड मिलेगा? G कलर और VVS1। सबसे पॉपुलर कलर कौन सा है मिड रेंज का? जैसे गोल्ड में हम बोलते हैं ना कि 22 कैरेट की ज्वेलरी पॉपुलर है, तो उस हिसाब से GH कलर जो है इंडिया में बहुत चलता है। GH कलर का क्या प्राइस है? GH कलर का प्राइस देखिए 1 कैरेट का लेने के लिए जाएंगे तो करीबन 3 लाख में मिल जाएगा। 3 लाख? 3 लाख रुपया पर कैरेट। ये बताइए सर, एक GH कलर की एक डायमंड, जैसे मान लीजिए गोल्ड की जो डायमंड रिंग है, सॉरी गोल्ड का जो रिंग है, जब हम बात करते हैं तो ठीक है कि भाई मान लीजिए अगर 5 ग्राम का रिंग अगर ठीक ठाक हुआ तो उसका प्राइस अभी हो जाएगा आपको 50-55 हज़ार के आसपास। इसी तरह से इसी रेंज में क्या डायमंड की रिंग मिल जाएगी?
हाँ मिल जाएगी, 50,000 की डायमंड की रिंग मिल जाएगी। जीएस उसमें कलर एक वाली। कैरेट डायमंड नहीं आएगा, जीएस कलर में समझो 20 सेंट का हीरा होगा तो उसमें 50,000 में मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। बढ़िया मिल जाएगा। यस यस यस, मैं बोल रहा हूँ डायमंड की रिंग स्टार्टिंग प्राइस जो है ना 10,000 में डायमंड की रिंग मिल रही है। अच्छा, 10,000 में भी मिल रही 10,000 है? में नेचुरल डायमंड की रिंग 10,000 में मिल रही है, उसके लिए तो कंज्यूमर खरीदता है। जो 10,000 में डायमंड का कौन सी इंडिया रिंग, में क्या होता है सर? 10,000 में कितना डायमंड होता है 10,000 की रिंग में? 3-4 डायमंड होगा। 3-4 डायमंड होगा। हाँ, पर चमक होगी, क्योंकि जो इंडिया में बढ़ रहा है उसका रीजन ये है कि पहले सभी के माइंड में यह था कि डायमंड बहुत महंगा। अभी वर्ल्ड अच्छा। का सेकंड नंबर का मार्केट इंडिया हो गया है। यूएस के बाद जो रियल डायमंड का मार्केट आज इंडिया सेकंड नंबर पे हो गया, नहीं तो चाइना था। ओह अच्छा। अच्छा, और एक बात और, यह बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। अब जरा ये बताइए सर कि आ, जो यूएस का जो टैरिफ वाला मामला है, जो कि यूएस का हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट था नेचुरल डायमंड का, अब वो डायमंड जो अगर वहाँ नहीं जा पा रहा है तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ी होगी, तो उससे तो थोड़े दाम कम होने चाहिए। हाँ नहीं, थोड़ा होना चाहिए। यूएस का अभी टैरिफ का है करीबन 30% इंडिया से एक्सपोर्ट जो है यूएस में हो रहा है, 70% तो बाकी रेस्ट ऑफ द, और इंडिया का मार्केट करीबन 15% है, तो 30% उस पर डिपेंड है। तो जो यूएस में जो क्वालिटी यूज हो रही उसमें थोड़ी डाउन हुई है, पर इतनी डाउन नहीं हुई कि जो टैरिफ आने वाला था कस्टमर को पता था, तो कस्टमर ने थोड़ा एडवांस से माल खरीद लिया 2-3 महीने का, अच्छा। नहीं, तो कुछ उसकी लोग कह रहे इफेक्ट थे नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका में शादियां महंगी हो गई है ये टैरिफ की वजह से, क्योंकि वहां पर तो डायमंड रिंग देते हैं आमतौर पे शादियों में। हमारे यहाँ जैसे गोल्ड रिंग का प्रचलन है, वहां पे डायमंड रिंग का प्रचलन है। हाँ, वहां पे थोड़ी महंगी उसमें हुई है, वो बात आपकी सही है, पर हाँ। अभी भी पुराना स्टॉक तो स्टोर के पास पड़ा रहता है, तो इतना प्राइस नहीं बढ़ा जितना टैरिफ बढ़ा उतना, अच्छा, ओके। तो इतना इफेक्ट नहीं आया। हाँ पर हाँ। थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ है। पर अमेरिका में क्या है, स्पेंडिंग पावर बहुत है, पैसा आना चाहिए मंडे से फ्राइडे कमाने का और वीकेंड में यूज कर देने का, अच्छा। आगे पीछे का देखने का नहीं। हमारे इंडिया में क्या है, हाँ। हमारे बेटे का तो देखेंगे लेकिन पोते का भी देखेंगे, पोते के लिए भी कुछ छोड़ के जाए। ये आपने बढ़िया बताया। हम लोग, ये अच्छी बात है सर, मतलब सेविंग कैपेसिटी या सेविंग की जो टेंडेंसी है इंडिया की, वो बहुत बेहतरीन है। और ये बात आपने ठीक कहा कि वहाँ तो लोग कमाते हैं और वीकेंड पे खर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ सेविंग की प्रवृत्ति ज़्यादा है। चलिए, ये अच्छी बात है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर कि ओवरऑल अभी डायमंड का मार्केट आगे आपको लग क्या रहा है यूएस टैरिफ के बीच और जो गोल्ड में हो रहा है, इन सबको देखते हुए आगे क्या हम ये उम्मीद करें कि नेचुरल डायमंड के दाम थोड़े कम होंगे या बढ़ेंगे, क्या होगा? नहीं, अभी जो माइनिंग वाले ने माइनिंग कम किया लास्ट 2-3 साल, रशिया और अफ्रीका ने, उससे लगता है कि प्राइस जो है उससे कम होने की उम्मीद नहीं है, थोड़ा ज्यादा बढ़ने की है। चाइना मार्केट लास्ट 4-5 साल से डाउन है, जो चाइना ऊपर जाए थोड़ा बेटर हुए तो डिमांड डायमंड की और बढ़ेगी। तो अभी का लेवल से डाउन जाने की उम्मीद नहीं लग रही है, स्टेबल रहेगा या थोड़ा बढ़ सकता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि स्टेबल रहेगा या थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक बात है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया घनश्याम जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डायमंड मार्केट की तमाम बारीकियां हमारे ऑडियंस को बताने के लिए, समझाने के लिए।